everyone. Let us quickly discuss the question number 14 from the Indian Economic Surveys 2023 paper 3. Now here we are going to discuss basically about product innovation and process innovation, right? Product मतलब final product में कुछ changes and process innovation यानी कि एक particular product बनाने में अगर कोई invent किया गया process जो में technology में, so that's what we are going to discuss, right? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि product innovation क्या है. Product innovation refers to the development and introduction of new improved product or service in the market. जबकि final product की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे क्रिएटिंग कोई न्यू फीचर, कोई फंक्शनैलिटीज, राइट, या कोई डिजाइन इम्प्लीमेंट किया गया जो कि कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, कुछ मॉडल को अपडेट किया गया हो, है ना. तो प्रोडक्ट इनोवेशन एम्स टू इफेक्ट यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस टू द कस्टमर्स, तो डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड कैप्चर मार्केट शेयर. तो एग्जांपल्स क्या क्या हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं. तो स्मार्टफोन मॉडल्स विद टाइम वो अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि जैसे डिफरेंट मॉडल सेम रहता है, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स आता रहता है, कैमरा इम्प्रूव हो गया, उसमें कोई अलग टेक्नोलॉजी डाल दिया, एक्सेट्रा, राइट. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपडेट हो गया, तो जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड यूनिक एंड चेंज्ड. सो दैट इज प्रोडक्ट इनोवेशन. और अगर हम प्रोसेस इनोवेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो मेथड्स है जो कि फाइनल प्रोडक्ट में भी सेम है, लेकिन हो सकता है कि बनाने में मेथड्स में चेंजेस आ रहे हैं. तो कुछ इतना अच्छा मान लो टेक्नोलॉजी अपनाया जा रहा है कि एवरेज कॉस्ट हो सकता है प्रोडक्शन का कम हो गया, राइट. सो मेथड्स मतलब कि प्रोसीजर में जो कंसिडर किया जा रहा है वो हो जाता है हमारा प्रोसेस इनोवेशन. ओके, सो प्रोसेस इनोवेशन बेसिकली फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द मेथड्स, techniques, systems used to produce goods or deliver services, and it aims to enhance efficiency, reduce cost, increase productivity, improve quality. जो मैंने अभी बताया वही सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. ना प्रोसेस इनोवेशन में क्या क्या हो सकता है ना, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को हमने अडेप्ट कर लिया, राइट, री इंजीनियरिंग कर लिया प्रोडक्शन प्रोसेस को, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए हैं ऑपरेशंस में, राइट. जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वही एग्जांपल हो जाएगा, है ना. प्रोडक्शन टेक्निक में जो है हमने कोई नया अडॉप्ट कर लिया तरीका, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ लीन प्रोडक्शन टेक्निक्स, या फिर कोई लॉजिस्टिक एंड सप्लाई जैसे चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बहुत इंप्रूवमेंट लाया गया, लाइक मैनेजमेंट में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें करने लग गए. तो हैपर्ड मैनर में मान लो पहले करते थे, अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए. तो इन सब प्रोसेस में जो प्रोसेस में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से एफिशिएंसी, क्वालिटी, कॉस्ट इन सब में क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा प्रोसेस इनोवेशन, राइट. तो अब मार्केट स्ट्रक्चर और इनोवेशन एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो है मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस इनोवेशन एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, द लेवल ऑफ competition, barriers to entry, presence of dominant firms, these all shapes the incentives and capabilities for the innovation. And in case of highly competitive markets, what happens, they are motivated to innovate more so that they can advertise their product, that how it is differentiated on the basis of quality or any other features, and hence can try to capture the maximum market share, right. Intense competition also encourages firms to invest in research and development so that more efficiency can be gained from innovations, and they can introduce new products in the market, evolving customer demands, etc. So this is how innovation actually impact the market structure. Okay, so that is all for the answer.